आप सभी को जय मसीह की और हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह की ओर से इसका धन्यवाद जिसने आज का दिन तुम्हें और मुझे दिखाया। हम स्वस्थ हैं, हम जीवित हैं और उसने एक और बहुमूल्य अवसर दिया कि हम अपने चरवाहे की वाणी को सुने। आज के संदेश का शीर्षक है सरप्राइज गिफ्ट। इस शब्द को जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात, जब हम परमेश्वर से मांगते हैं और परमेश्वर हमें देता है, उसे मांगने और पाने का नियम कहते हैं। दूसरी बात, जब हम कुछ सोचते नहीं हैं तब परमेश्वर अपनी ओर से हमें कुछ देता है, उसे कहते हैं सरप्राइज गिफ्ट। अगर आज आपने कुछ सोचा नहीं होगा तो अवश्य ही ये सरप्राइज का संदेश आपके लिए है। सरप्राइज गिफ्ट के बारे में हमें पवित्र शास्त्र की मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 20 और 1 से सीखने को मिलता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक दाख के बारी के दृष्टांत के बारे में बताया। लिखा है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्वामी के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूर को लगाए। 2 वचन में लिखा है, उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज पर ठहराया और उन्हें अपनी दाख की बारी में भेजा। और आगे हम देखते हैं कि वो दोपहर के पहर एक बार और निकला और जो मजदूर खड़े थे उसने उन्हें भी लाया और उन्होंने कहा कि जाओ तुम भी इस दाख के बारे में मजदूरी करो और जो कुछ ठीक है मैं तुम्हें दूंगा। उसके बाद वो फिर एक बार तीसरे पहर यानी काम खत्म होने के 1 घंटे पहले और उठे और उस 1 घंटे की मजदूरी के लिए भी उसने लोगों को बुलाया और कहा आओ तुम भी इस काम में लग जाओ। और जब दिन ढल गया और मजदूरी देने का समय आया, तब जो आखिर में 1 घंटे के लिए जो मजदूर आए थे उन्हें सबसे पहले उनकी मजदूरी दी गई। मजदूरी थी 1 दिनार, जो सुबह काम करने वाले के लिए तय की गई थी। ये 1 दिनार की मजदूरी जो शाम के 1 घंटे के लिए जिसने काम किया, उसके लिए उस मालिक के द्वारा, उस मालिक की ओर से सरप्राइज गिफ्ट था। प्रेज द लॉर्ड। ये सरप्राइज गिफ्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि ये उनकी योग्यता से बढ़कर और उनके मांगने से ज्यादा मिला। आमीन। इस दृष्टांत में पहली बात यह है कि मालिक ने खुद मजदूरों की भेंट की और अपने खेत में बुलाया। ये पहला सरप्राइज था, लेकिन उन्हें ये बात समझ में नहीं आई। सुसमाचार का मिलना, उद्धार पाना, ये हमारे लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा सरप्राइज गिफ्ट है। उसके बाद मालिक जैसे खेत में भेजता है या दाख के बारे में काम के लिए भेजता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें कलीसिया में भेजता है। मत्ती 20:7 में लिखा है, उसने उनसे कहा तुम भी दाख के बारे में जाओ। दूसरी बात, जब प्रभु यीशु मसीह हमें बुलाता है और जो कार्य हमें देता है उसे हमें विश्वास योग्यता से करते रहना चाहिए। चाहे प्रार्थना हो, चाहे आराधना हो, चाहे भेंट देना हो, चाहे सेवा करना हो, लेकिन प्रतिफल की आशा नहीं करनी है, क्योंकि वो योग्यता से बढ़कर और मांगने से ज्यादा देने वाला पिता परमेश्वर है। दूसरा सरप्राइज जकरिया और एलीशिबा के लिए। जकरिया और एलीशिबा दोनों भी बूढ़े हो चुके हैं, उनकी उम्र हो चुकी है, वो निसंतान है और अब उन्होंने संतान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। लेकिन जकरिया ने परमेश्वर की सेवा, उसकी आराधना करना नहीं छोड़ा और कभी कुड़कुड़ाहट भी नहीं की। फिर एक दिन जब जकरिया मंदिर में सेवा कर रहा था, तभी अचानक परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत के हाथ में एक सरप्राइज संदेश उसके लिए भेजा। लूका 1:13 में लिखा है, स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। आज का ये सरप्राइज संदेश परमेश्वर की ओर से संतान प्राप्त करने वालों के लिए है। 14वें वचन में लिखा है, तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से सरप्राइज होगा। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा सरप्राइज फाइनेंशियल सरप्राइज गिफ्ट। लूका की पुस्तक अध्याय 5 और 5 या 8 हम जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पर
शमौन पतरस जो गलील की झील दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और फिर अचानक वहां पर प्रभु यीशु मसीह पहुंच जाता है और पतरस को सरप्राइज गिफ्ट देता है, क्योंकि उसे इतनी मछलियां मिलती है कि उसे उसके सहकर्मियों को बुलाना पड़ता है, क्योंकि उसकी जालें फट जाती है। हालेलुया। पतरस ने यह सोचा ही नहीं था, इसलिए उसने लूका 5 और 8 में कहा, ये देखकर शमौन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, प्रभु मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूं। क्योंकि इसने सोचा ही नहीं था कि उसे इतना बड़ा फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू होगा। प्रेज द लॉर्ड। आज का एपिसोड यह सरप्राइज गिफ्ट फाइनेंस का आपके लिए हो सकता है, क्योंकि वो हाल लिखा है 9वें वचन में, क्योंकि इतनी मछलियां के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, मैं सरप्राइज हुआ। यीशु जब बोलता है तो उसका हर वचन हमारे लिए सरप्राइज होता है। अगर आपका विश्वास है इस वचन के ऊपर, अपने इस फाइनेंशियल गिफ्ट को ले लो। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह को कई लोग अपने घर पर आमंत्रित करते थे, लेकिन जब हम लूका की पुस्तक कहते हैं 19 और 1 से 9 तक वहां पर देखते हैं कि यरीहो में चक्के नामक एक चुंगी लेने वाला धनी है, वो यीशु मसीह को देखना चाहता है, इस वजह से वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। यहां हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद चक्के के घर पर जाने के लिए अपनी इच्छा को जाहिर किया। ये जक्कई के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि प्रभु यीशु मसीह आज उसके घर पर आएगा, क्योंकि ये इच्छा यीशु मसीह ने जाहिर की। इस घटना ने जक्कई के मन को परिवर्तित कर दिया। उसने पश्चाताप किया और अपने परिवार के साथ में उद्धार को प्राप्त किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। यीशु का जक्कई के घर जाकर उसे उद्धार देना, ये जक्कई के परिवार के लिए सबसे बड़ा सरप्राइज था। आज प्रभु यीशु मसीह आपके लिए सरप्राइज देता है। वो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके दिल में नए सिरे से आना चाहता है। क्या आप उसके उद्धार के अनुभव नए सिरे से पाने के लिए तैयार हैं? पांचवी बात, क्या आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में ज्यादातर वो खुद होकर किसी बीमार के घर नहीं जाता था। लोग बीमारों को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आते थे। जैसे झोले में पड़ा वो लकवे वाला क्यों ना हो, या लहू बहने वाली स्त्री अपने आप को लाने वाली क्यों ना हो, चाहे वो अंधा क्यों ना हो, जो पुकार कर उसके पीछे जाता और कहता है कि दाऊद की संतान पर दया कर, चाहे दुष्ट आत्मा ग्रस्त लोग क्यों ना हो। यहां तक कि लाजरस जब मरा तब भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को 4 दिन रोके रखा। लेकिन जब यीशु मसीह खुद होकर किसी के पास जाता है तो वो सरप्राइज कहलाता है। हम लूका की पुस्तक कहते हैं 7 और 11 में देखते हैं कि नाइन नगर के बारे में कहा है कि नाइन नगर में जब प्रभु यीशु मसीह प्रवेश करता है और सामने से एक विधवा स्त्री का बेटा जो मर चुका है उसकी अर्थी वहां से आती है। इस घटना में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद जाकर उस अर्थी को छुआ और उस विधवा के बेटे को उठाया। यहां पहली बात यह है कि यह स्त्री यीशु मसीह को नहीं जानती थी, नहीं तो ये मार्था के समान जैसे प्रभु यीशु मसीह को देखती थी नाइन नगर में, ये दौड़कर उसके पास जाती थी। दूसरी बात, ये प्रभु यीशु मसीह ने उस अर्थी को रुकवा कर उसके बेटे को जिलाकर और उससे कहा कि मत रो, क्योंकि तेरे रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। ये उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। यीशु आज तुमसे कहता है मत रो, तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। आज का इस सरप्राइज आपके लिए। क्या आप जानते हैं आज जहां लोग मृत हो रहे वही उसने मुझे जीवित रखा है, मुझे जीवन दान दिया है। उसके अनुग्रह के द्वारा ये हम सभी के लिए जितने जीवित है एक सरप्राइज गिफ्ट है। साथियों बात, यूहन्ना के 5वें अध्याय में एक और घटना को जब हम देखते हैं, यूहन्ना 5:5 में लिखा कि यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार है। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये उस रोगी के लिए
सरप्राइज था, क्योंकि रोगी यीशु के पास नहीं गया, यीशु मसीह रोगी के पास आकर पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये सरप्राइज उन लोगों के लिए जो इस वक्त वचन सुन रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह उनसे पूछता है, तुमसे पूछता है, क्या आज अभी तुम चंगा होना चाहते हो? प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाता है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको छूती है, कहते हैं इसी वक्त तुम अपनी चंगाई को ले लो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा सीधे सीधे आपसे बात करता है और कहता है, क्या तुम मेरी सेवकाई निस्वार्थ रीति से करना चाहता है? ये सरप्राइज गिफ्ट तेरे लिए, क्योंकि ये तुम्हारी योग्यता से बढ़कर और मांगने से ज्यादा यीशु तुम्हें देता है। क्या तुम संतान प्राप्ति या गर्भ धारण की आशीष पाना चाहते हो? आज का सरप्राइज गिफ्ट तुम्हारे लिए। क्या आर्थिक आशीष पाना चाहते हैं? हाँ, हालांकि 3:10 वो कहता है, वो आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता है। क्या आप प्रभु यीशु को अपने घर, अपने परिवार, अपने दिल में जगह देना चाहते हो? आज का सरप्राइज वो खुद आपके पास आया है और आपके घर आता है। क्या आप छुटकारा पाना चाहते हैं इस बंधनों से? क्या आप यीशु मसीह का जोए जीवन पाना चाहते हैं? क्या आप आपके आत्मा, प्राण और शरीर में, मन, इच्छा, भावना में, सभी हिस्से में चंगाई पाना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि अपनी चंगाई को ले लें। यस, हम प्रार्थना करते हैं हर एक के लिए जो इस वक्त सुन रहा है, उसके जीवन की हर एक आवश्यकताओं का आज प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और वो सरप्राइज देने के लिए खड़ा है। आप मेरे हृदय को खोलें और उसे ले लें। धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं खुदा आज के इस वचन के लिए, मेरे पिता परमेश्वर, जो सरप्राइज की ओर से सरप्राइज बनकर हमारी ओर आए हैं। हम उसे ग्रहण करते हैं खुदा परमेश्वर, अपने जीवन के हर एक हिस्से में। खुदा तू योग्यता से बढ़कर और मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर, और तूने आज हमें बहुतायत से दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के हर एक उस विश्वासी को जो इस वक्त सुन रहा है खुदा, उसकी सारी प्रार्थनाओं को मैं आपके आगे रखता हूं। चाहे जो कोई समस्या हो मेरे पिता परमेश्वर, जो कोई परेशानी हो, जो कोई बीमारी हो, जो कोई आर्थिक अर्ज हो, नासुर यीशु मसीह नाम से इसी वक्त निकल जाए, और इसी वक्त आप उसको सरप्राइजली आशीष देते हैं और हम उसे प्राप्त करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद।